लाडला कासा वीडियो में आपने देव किशन जी राजपुरोहित री लिखी हुई कहानी बैकुटी सुनाई रही हूँ। तो इना कासा वीडियो बनेगा और कहानी अजय जारी है। तो लाडला पार्ट में आप देखियो वो अलग की सेठ भौसा गाँव रो बहुत सुधार दियो, तालाब रा अतिक्रमण हटाया और पेड़ पौधा लगाया। और आगे अब कहीं वे शुरू करा। आधी रात रा शेठा री हवेली रो कोई ऊँटो खड़खड़ायो। सेठ भौसा ऊट यार दरवाजो खोलियो तो गाँव रा शिवजी उबा हा। भौसा उन्होंने माई बुलाया और बैठा पानी पायो। पचे पूछियो, शिवजी कई बात है, इतनी रात गया क्यों आया? शिवजी बोलिया, सेठो अब की आयोड़ी है, हूँ तो मैं थानो चोर पर नीची नाड़ करना आवनो पड़ियो। थारा बापूजी शू भौरी रा ब्याह में रिपिया लीना हा, अजय मूल तो मूल ही ठोड़ ब्याज ही कोनी दीजियो। अब काले थानो हिसाब कर देशू। अबे छोट की बेटी गीता रो ब्याह करियो है कि रिपड़ा जोईजे। बहुसा बोलिया, शिवजी बापूजी रा रिपिया मूल ब्याज मैं आपने छोड़ दिया थे, 2 रुपया ने भूल जाओ। आज शू पहली आपने तलाव पानी सीर 2 रुपया री पड़कती समझो। अबे बोलो कहीं आफत आएगी। आज पहले पिताजी रा खेमजी सेठा ना दियोड़ा तो भूल जाओ, जड़ा कड़ा भी हा और हमें नवो हिसाब। शिवजी री आंखों में पानी आएगो। बे सेठ खेमजी होता तो गालियां काटता और कांटे कीता अंगूठा लगावता बोलता, सेठा थे तो भगवान हो, मैं थारो कार्ज किणवित चुका सकूं। भौसा बोलिया, नी तो मैं थाने कार्ज दियो और नी चुकानो है, थे तो अब कहीं अब की आएगी, बा बोलो। शिवजी बोलिया, मारी गीता रो ब्याह करनो है, गिनाई तो मैं एक टाबर मास्टर लागोड़ो है, बात करी जना बे 20 भरी सोनो और 1 किलो चांदी और लाख रुपया मांगिया है। अपनी गीता नहीं आप पढ़ाई है, मास्टर मिले तो अच्छो रहे। आ जाओ सरकारी नौकरी रो ज्यादातर जो उत्तर राज्य है, इनमें राजस्थान है, यूपी में भी देखियो मैं, और हरियाणा में भी है कि सरकारी नौकरी मिल जावे तो माँ बाप मुंह मांगी कीमत दे ने डगडाई जो ने पैसा टका ने सोनो गहनो दे एन आपरी बेटी रे वास्ते वर्ज होवे। और एक गलत प्रकार रो ट्रेंड चालियोड़ो है। मारे कने कई एड़ा उदाहरण है, मैं निजरो देखिया हूँ। और एक उदाहरण एड़ो है कि भाई मैं देखियो कि जो माँ बाप आपरी बेटी रे वास्ते एक वर्ज होयो, लड़का री कहीं भी हो के बाप री ठोड़ कोई अनुकंपारी नौकरी राज्य सरकार कर्मचारी लागोड़ो, ठीक है, 40-50 हजार रुपया तनखा आवे, नौकरी बाप री ठोड़ अनुकंपार आधार मत लागी। पिताजी की डेथ वेगी थी बीच में और नौकरी पूरी वीक होनी तो उन हिसाब लागी। तो अब आप देखो विने माँ बाप आपरी बेटी रे वास्ते वर्ज होयो और उन टाइम रा बात है करीबन 10 साल वेगा, तो उन टाइम 11 लाख रुपयो टिको दियो। और दगला भी धाप धाप ने क्या वे मांगियो तो कोनी से अपन वे इशारा इशारा में शनि शनि में समझाई देवे के इतो तो देवणो छे। और 4 व्हीलर गाड़ी दी है। अब देखो आपने मैं बताऊं 10 साल बाद में 10-11 साल में कड़ो पासो पलटियो। बिन लड़का ने तो खूब डगडाई जो दियो और खूब होटल मायने ब्याह करियो। अब विन लड़का रो छोट को भाई है। अब विने लाल ला कई बरो विनवास से लड़की देखे, लड़की मिल नहीं रही है क्योंकि वो कोई छोटा मोटा प्राइवेट जॉब करे, विनवास से लड़की मिल नहीं रही है। और अब उन लड़का रे वास्ते वो परिवार कह रियो है कि कोई लड़की बताओ माने, मैं हामी पैसा देने तैयार हाँ। अब आप देख लो कि तो मोटो फर्क है। और मने घणी घणी लागे कि एज माँ बाप रे नाते अपने भी सोचना चाहिए, ठीक है, आप आपरी बेटी परणावो तो हर कोई माँ बाप चाहे कि भाई मैं चाहूँ कि लड़को अपने पग माथे खड़ो होड़ो रहे या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, तो बिन लड़का ने परणावो। तो खाली सरकारी नौकरी वास्ते एक जॉब सिक्योरिटी है या पचे थोड़ा भ्रष्टाचार करनी खुली छूट मिले कि ऊपरली कमाई की उन हिसाबों भी लोग कैलकुलेशन लगावे आप रो, वो बात ठीक है, सब मानी। पर मना आप बात बताओ कि प्राइवेट जॉब करने वाला या आप रो खुद रो काम धंधो जो कोई भी आपकी दुकान चलावे या बारे धंधो है, तो वे लोग कोई लारे रिया कि वहां लोगों ने भी कोई कमी है। और आप मने बताओ कि आपरे परिवार में सबों ने कहीं गवर्नमेंट जॉब है कहीं, तो कठिन कठिन मन लगे कि आ जो मानसिकता है अपने छोड़नी पड़ी। तो आप भले कितने ही कहेंगे भाई दहेज प्रथा बंद करो और वो करो बंद करो, तो मानसिकता तो अपने आप ही छोड़नी पड़ी। जरूर आप देखो अच्छो सुयोग्य वर देखो,
पण जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाले जो आप उन्हें योग्य वर मानो और उन्हें लारे पड़ी रहो। तो खैर मैं पाचो कहानी माते बात आएगी जन पाचा कहानी माता हूँ के भौरसा बोलिया बिना मास्टर बिना नौकरी लागड़ो ही कोई टाबर थारी नींगे में है कहीं। हाँ है, पण वो खेती करे, जमड़ी खासी है, पढ़ियो लिखियो है, हाडा गोडो में सावड़ है, पण राजरी नौकरी वेतो तो टाबरी सुख पावे। भौरसा बोलिया बे जी का आज ढाई जो मांगे है बे टाबरी रखिता भला भरासी, पचे बिना नौकरी वालों कोई कुंवारो थोड़ा ही रहसी, इन टाबर वाला की मांगनी है कहीं। शिवजी बोलिया नी ना कान जैसा करसा बे राजी रजा सु ऊंकू किन्या लेने तैयार है। टाबरियो तो उनसु वो ठीक है और घराणो ही उनसु ठीक है, पर मैं सोचो के नौकर है तो टाबर इन सारू पेट रो आंटो दे उदारा पुदारा करने सकपन कर दियो। भौरसा बोलिया शिवजी बेटी आप गर्मी हुए बाप गर्मी नहीं, पचे थारी मर्जी, 2 ही दिन सोच कर बताजो जीते मैं रिपियानी सीध करसूं। शिवजी आपरे घरे गया परा और सेठ सोईगा। और खंड दिन छड़ी और मास्टर रो बाप होने वालो गिनायता घर आयो। चाय पानी करिया पचे गिनायत बोलियो शिवजी कहीं सोचियो। शिवजी बोलिया कोई बोरा सु बात करनी पड़सी। वो बोलियो सोच लियो ईसा टाबर बड़े को नहीं मिलेला, थारे ही गांव रा रामू जी आया 1.25 लाख देवे है, मारो फर्ज हो कि आपने वकार लू, अब थे करो तो 1.5 लाख लाख सी। शिवजी बोलिया तो कहीं टाबरी बोली लगा सो, काल 2 लाख वालों आएगो तो। वो बोलियो तो पहल ऊंडी मैं की तो पढ़ा लिखा मास्टर बनायो, टाबरी थारी सुख पासी। शिवजी आगे की बात करनी नहीं चाहो तो बोलियो तो गिनायता रामू जी रे करो, मारा खाने शू आप खुला। वो बोलियो पचे ना गयो के मारी बात की। शिवजी बोलिया मां खानी शू आपने छूट की कोनी कहूं। शिवजी गीता री सगाई खेती करसू कर दी और ब्याह भी मान दीनो। भौरसा ने ब्याह पीला चावल देने आया और सगली बात मांडर बताई। भौरसा बोलिया शिवजी थे आचो करियो, अबे एक बात आपने मारी भले माननी पड़सी। शिवजी कहो फरमाओ। सेठ बोलिया जान जीमन मैं देसू। शिवजी री आंखें जलजली वेगी, सेकड़ जान जीमन सेठ दे दीनो और शिवजी री गीता शास्त्र पड़ेगी। बीजे खानी रामू जी री बेटी मास्टर सु पढ़नीज की, पढ़निया पचे 10-20 हजार मांगता मांगता लाख री मांगनी करी और रामू जी री बेटी ने छोड़ छिटकाई। डाई जो डाकी रामू जी री छोरी रो जलम नरक कर दीनो। शिवजी ने बैठा लागी सेठ मारो और मारी छोरी रो घर बसतो कर दीनो। एक दिन रा सेठ भौरसा चौधरी हापूराम ने बुलायो और रामू जी री बेटी सारू कहो। चौधरी बोलियो रामू जी ने बुलाओ। थोड़ी ताल में रामू जी सेठा ने हवेली आएगा। सेकड़ छोरी रो घर बनवानी बात हुई। 5-7 आदमी सेठ ठाकर और चौधरी रामू जी रे सगर हटे उगा। वो बोलियो बीनड़ीन में जद इन घर में पग देन देसू, जद 1 लाख नकदी गिनसी छेकड़ बात बनी कोनी। चौधरी बोलियो सेठो अबे छूट दियो तो आ सगन में आनी नानी याद दिराय दूं। सगला चौधरी ने छूट दी। हापूराम रामू जी ने लेन थाने गयो और रिपोर्ट लिखाई दी। थाना वाला ने इसो मामलो जोईस तो हो। थाना वाला रामू जी रे सगन ने जवाई ने पकड़न थाने ले आया और कूटा पीटो करन रिपिया जहां पर पहली दाइजा में रामू जी दियोड़ो सगलो सामान ले आया और पच अदालत में पेश कर दीना। अदालत दोनों बाप बेटों ने जेल में घाल दीना और मास्टरी नौकरी गी परी और जमानत कराए 12,000 राजीनामा की कोशिश करी। सेकड़ सेठ सगली लिखा पड़ी अदालत में कराए रामू जी री बेटी राजीनामा कराए पाची मास्टर अटे मेल दी। घराला बे मांगनी बंद कर दीनी। इन पूरा मामला देख ने शिवजी हरक मनावे हो कि उन्हीं सोरी सुखी और राजी खुशी और नाजो को मिलतो तो कांठा कितना वेला बीतता। गांव में सूती गंगा बहवे, सगला रल मिल रहे, कोई नहीं झगड़ो टंटो और नी मन मुटाव। राम जी राजी, फकत एक दुख जिको सेठ भौसा देखे हा वो हो के गांव में अमला बंदोनी घना। बूढ़ा ठाडा तो है जको है ही, अब वे नुआ जवानी अमली बने हा। भौसा बापू रे राम शरण हुआ पचे गांव में ही रहे। शहर रो सगड़ो काम तो बेटा ने बढ़ाई राख्यो हो। गांव में अमल तो लोगों ने घर बैठा ने मिल जावे।
अमला दूधरा 1 किला पूरा 1 लाख लागे। गांव रो एक जवान मंगलियो अमलो व्यापार करे। पहली तो छाने चूर के थोड़ो थोड़ो लियाव तो हो, पण एक बेस्ट थानेदार जसू लागो हो खुलो अमल लावे। थानेदार ऊपर तो पूछ राखे, एमएलए रो जवाई हो और मंगलियो थाने जावे आपरी बंदी देवे अमल बेचे। अबे तो गांव अमल सारू चौकड़े चावो हो गयो हो, घना ही आवे और ले जावे। अब मंगलिया रो धंधो दिन दूणो रात चौगणो बद गयो हो और माँ बाप भी इनसू राजी बाजी हा। एक सेठ कहो तो वो गले पड़ गो, नी ठाकरों धारेर नी चौधरी ने। अबे तो वो पुलिस रो दलाल बन गयो हो। जच्चे जी ने थाने बुलाए जूता जंतराई दे। आपार थापार सु मंगलियो बारे आई गो और कई हामजी फामजी और नेताओं सु वो आप रो परिचय कर लीनो हो। बांदरी और बांट के चढ़ गई वो कांटाड़ो झाड़। अबे वो थानेदार ससुरा रो खास बन गयो हो। एक सिंगिया थाना सु सूत्र सवार आयो और मंगलिया ने कहो कि थानेदारों की बदली होगी है और काल विदा होशी। सूत्र सवार यानी कि ऊंट सवार। पहली हर थाना रे मायने ऊंट सवार जरूर वेता। तो वे आप मैसेज देवता अटीन अटीने जो आप हल्को पड़तो गांव रो एरियो पड़तो उनमें। और अबे तो खैर ऊंट सवार तो नहीं है, पर गुड़ सवार पुलिस तो अजय कई शहरों में मायने है। जोधपुरा पुराना शहर में भी है, जयपुर में भी है और भी कई शहरों में गुड़ सवार जो पुराना शहर में गश्त करे, उदयपुर में भी है। तो उठे गुड़ सवार पुलिस तो है अजय भी। नवा थानेदार ही आएगा, उगम सिंह की नाव है और काल थानेदार की रवानगी और नुआ थानेदार की आवनी गोठ है। कहवे है कि नुआ थानेदार कड़कर ईमानदार है, सावचे तो राखनो पड़सी। मंगलियो बोलियो, थे फिक्र ना करो, थानेदार पेट और खुंजो है तो मैं मत ही केवड़तो रहसू। नुआ थानेदार जावणिया भी चले कुर्सिया माथे बैठा है, सगड़ा मालाओं पहरावा, सापा बंधावा और बेट पूजाई चढ़ावा, कैमराड़ो पड़का पाड़े हो। नुआ थानेदार ईमानदार और सिपारश किणी नहीं मानता। सगड़ा गांव में एक जाय आया। सेठ भंवरसा ठाकर हरि सिंह जी और चौधरी हापूरामी मिलिया है। सेठ आपरी हवेली में ले जाए कान में फूंक मार दी कि मंगलिया रो इलाज करो। थानेदार गया परा और गांव में दारू अमल जुआ रमणिया रो इलाज शुरू कर दिनो। थानेदार भौसू चोर चकारी कठी लुक गया। एक दिन दिंडी उगाड़ी थानेदार मंगलिया रे घरे छापो मारियो। पूरो 5 किलो अमल और दूध ले रात राई आयो हो जो पकड़ लीनो। मंगलियो 5 लाख रुपया लिया थानेदार शू पेटे दे दीना। थानेदार रुपया अमल और मंगलिया ने राजी रजा लेर थाने आएगा। अमल रा रुपया री जब्ती बनाए टेक दिनो अदालत में। मंगलिया रो बाप नेताजी करने जाए अरडायो। नेताजी थानेदार ने फोन करियो। थानेदार कहो कि ओ कानून थाको नेताओं रो बनायोड़ो है, मैं मारो काम करूं, आप होम मिनिस्टर शू फोन करावो तो ही मैं इन्हें नहीं छोड़ू। हाँ एक काम कर सको। नेताजी बोलिया कहीं। थानेदार बोलियो, होम मिनिस्टर आप दफ्तर शू मने लिखकर हुक्म देवे कि मंगलिया ने अमल रा मामला शू छोड़ दे तो पार पड़ सके। नेताजी बोलिया, ओ काम तो कोनी हुए, मैं आपने फोन कराई दूं। थानेदार बोलियो, फोन भले ही मत करा दो, मैं नहीं मानूला। नेताजी मंगलिया रा बाप ने थतो बो दियो और खुद जयपुर गया परा और घणाई वकील करिया उदारा पुदारा करनो बाप जमानत री कोशिशों करी। छेकड़ एक खेतड़ो हो वो बेच बेचाने वकीलों ने फीस भरी, पण की कारी हिंगरी लागी नी। मंगलिया ने 10 साल कैद और 2 लाख रुपया रो जरीमानो सुनाई दिनो। लुगाई नाते की परी। माँ बाप अबे घरों पड़ा पड़िया डाढ़ा हा। आ भी मंगलिया में जी सगड़ो गांव जाने हो। तो देवकिशन जी राजपुरोहित री लिखियोड़ी राजस्थानी कहानी बैंकोटी। तो कहानी रो ओ पार्ट अटी खत्म करो, कहानी अजय जारी है। आशा रखूं कि आपने घनी अच्छी लगी हुई। धन्यवाद। राम राम।